जो लोग भी सीवीटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका अटेम्प्ट है 2025 में सोशियोलॉजी का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि अगर आपने पूरा फॉलो कर दिया जो मैं बता रहा हूँ, तो अगर आपका नहीं हुआ सीवीटी पीजी में तो किसी और का भी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग लगभग सेम मटेरियल फॉलो करते हैं। कोई भी 100-200 बुक पढ़ के नहीं आता है। बस हमको ज़रूरत होती है राइट गाइडेंस की और सही से पढ़ने की, जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व किया जाए, पीवाईक्यूज कहाँ से सॉल्व किया जाए, सब हम देखेंगे एक एक करके। बस हल्का सा आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। एक कोट मुझे मिला तो मैंने सोचा यहाँ मेंशन कर लूँ, पीपल डोंट डू व्हाट दे नीड, पीपल डू व्हाट दे वांट। तो जो हमको जरूरत होती है अक्सर हम वो नहीं करते हैं, जो हम चाहते हैं अक्सर हम वही करते हैं। मीन्स अपने मन का करते हैं। अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। दूसरे के एक्सपीरियंस से हम सीखना नहीं चाहते हैं, अपना ईगो हम बीच में ले आते हैं। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन को स्टेप वाइज बांट दिया है। अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सबसे पहला स्टेप है डाउनलोड यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस। अब आप बोलेंगे कि तैयारी कर रहे हैं हम सीवीटी पीजी का, तो क्यों हम पढ़ेंगे नेट जेआरएफ का सिलेबस? इसका रीजन ये है, अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2022 का जो सीवीटी का एग्जाम हुआ था वो बहुत ईजी आया था। वो तो बीए लेवल का था। तो जो लोग तैयारी किए रहे होंगे उस पैटर्न पे उनको झटका लगा होगा 2023 वाले में, जो मेरा वाला बैच था। उसमें पेपर टफ आ गया और वो नेट जेआरएफ के लेवल के बराबर आ गया था। सारे थिंकर्स पूछ लिए थे, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न, और आधे लोग तो ब्लैंक हो गए थे, ये क्या पूछ लिया गया है। फिर 2024 में आप देखेंगे फिर से पेपर बहुत ईजी आया, कट ऑफ बहुत हाई गई। तो इसका मतलब ये मालूम चल रहा है हमको ट्रेंड से कि हम रिलाई नहीं कर सकते हैं कि पेपर ईजी आएगा या हार्ड आएगा। तो अगर हम समझदार रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हार्ड पेपर का प्रिपरेशन करेंगे। अगर ईजी आ गया तो भी हमारा फायदा और हार्ड आया तो भी हमारा फायदा। इसलिए मैंने बोला सोशियोलॉजी सीवीटी पीजी का सिलेबस आप देखिए मत, बस आप नेट जेआरएफ सिलेबस पे रिलाई करिए और आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा सिलेबस है नेट जेआरएफ का, कैसे हम कवर करेंगे और क्या क्या पढ़ना है। तो वहाँ पे आता है स्टेप नंबर 2। सारे यूनिट्स आपको नहीं पढ़ने नेट जेआरएफ के, केवल यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 7 और यूनिट 8। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका काम इजीली हो जाएगा और किसी भी बच्चे से आप ज़्यादा जानते रहेंगे और इजीली आप एमसीक्यू कर पाएंगे। और आपको एग्जाम का फियर भी नहीं रहेगा कि पेपर टफ आएगा कि ईजी आएगा, क्योंकि एनटीए वालों को हमने देख लिया है, चाहे वो नेट जेआरएफ हो चाहे वो सीवीटी पीजी हो, कुछ पता नहीं होता है कि वो कब क्या पूछ लें। इसलिए हमको इस तरीके से तैयारी करना है कि कहीं से कुछ भी पूछें हमारा काम हो जाए। तो ये 6 मेजर इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको आपको कवर करना है। अब इनको कहाँ से कवर करना है ये हम आगे देखते हैं। फिर आता है स्टेप नंबर 3। इन 6 यूनिट के अलावा आपको एक्स्ट्रा थिंकर्स पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा थिंकर्स के बहुत सारे यूट्यूबर्स के जाके आप उसको देख सकते हैं। मैंने अभी नहीं बनाया है, शायद आगे बनाऊँ तो आप उसको देख सकते हैं। बट आप जानते होंगे कुछ यूट्यूबर्स को जो बढ़िया पढ़ाए हैं एक्स्ट्रा थिंकर्स, तो उनसे आप देख सकते हैं। उस 1 या 2 वीडियो से आपका काम हो जाएगा अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट रट लिए और सारे बुक्स नेम याद कर लिए। चौथा स्टेप क्या है, आपको जो थिंकर्स हैं उनकी बुक्स नेम क्रोनोलॉजी वाइज याद करनी है, क्योंकि बहुत बार पूछता है ईयर को अरेंज करिए। तो कार्ल मार्क्स से लेके मैनुअल कासस तक जितने थिंकर्स हैं और इंडियन थिंकर भी जो यूजीसी नेट जेआरएफ में मेंशन्ड हैं उनको आपको याद करना है। 26 थिंकर्स हैं, 26 थिंकर्स की आपको बुक नेम याद करनी है क्रोनोलॉजी वाइज। आप बोलेंगे ये कहाँ से मिलेगा? आप मेरे चैनल पर जाएंगे एशियन सोशियोलॉजी टेलीग्राम वाले, वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ कंपाइल मिल जाएगा सारे थिंकर्स का और उनकी बुक्स का क्रोनोलॉजी वाइज। तो ये भी समस्या आपकी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। आपको कॉन्सेप्ट और प्रोपाउंडर्स याद करने हैं। चूंकि रट्टा वाला क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है अक्सर, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया ये याद करना है। भले ये ना पता रहे कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, अगर पता रहे तो बहुत बेहतर बात है, बट उसके ना पता रहे आपको तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप इतना याद कर लें कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया या कौन से कॉन्सेप्ट से कौन कौन से थिंकर रिलेटेड हैं। अब आप बोलेंगे इसको कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये भी मैंने कंपाइल कर दिया है। चैनल पे आप जाएंगे टेलीग्राम वाले, वहाँ पे 1025 कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके प्रोपाउंडर्स हैं, सब फ्री में अवेलेबल है। आपको जाकर डाउनलोड करना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, रीड मिसलिनियस फैक्ट्स। अब आपने थिंकर्स देख लिया, रिसर्च पढ़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ लिया, इन्वायरमेंट पढ़ लिया, फैमिली मैनेजमेंट प्रिंसिप पढ़ लिया, बट फिर भी कुछ फैक्ट्स बच जाते हैं, लाइक कुछ फेमस एक्ट्स, फेमिनिज्म, पंचायती राज, सोशल मूवमेंट्स। ये अलग से आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है मैं ये सब बताऊंगा। आपको परेशान नहीं होना है, बस पढ़ना है। फिर आता है स्टेप नंबर 7, सॉल्व नेट पीवाईक्यूज। नेट की पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करना ही करना है। जो 3 इयर्स का सीवीटी पीजी का हुआ एग्जाम उसको भी करना है। उसके साथ में कम से कम 2012 से लेके 2024 तक आपको पूरा नेट का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। रिस्क मत लीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीवीटी पीजी में, जब आप सॉल्व कर लेंगे नेट जेआरएफ का पीवाईक्यू तो आपको समझ में आएगा ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के सीवीटी में पूछ रहा है। तो आपके यहाँ से बन जाएंगे बहुत ही ज़्यादा नंबर्स। फिर आपका स्टेप आता है 8वां,
इसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जब आप ये सब पढ़ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप बोलेंगे ये कहाँ मिलेगा, तो ये भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, टॉपिक वाइज है, आपको अच्छे से याद करना है। फिर हमारे माइंड में आएगा इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको तो करने में बहुत दिन लग जाएगा, बट मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। अगर आपने सही स्ट्रेटजी फॉलो किया तो 90 डेज़ का आप डेडलाइन बनाइए कि इसमें मुझे कंप्लीट करना है। कैसे 90 डेज़ में होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो नियरली आपका सक्सेस गारंटीड है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई और नहीं पढ़ेगा, और अगर पढ़ेगा तो उसका रिटर्न भी काफ़ी ख़राब रहता है, उतना क्वेश्चन नहीं बना पाएगा और ना ही उतना याद कर पाएगा। अब जो सब मैंने बताया स्टेप्स, उनके लिए कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। यूनिट 1 जो कि हमारा थिंकर है नेट जेआरएफ का, पहले आप याद कर लीजिए सारा कि कौन कौन सा यूनिट क्या क्या है। तो यूनिट 1 जो कि हमारा थिंकर का पोर्सन है, उसको आपको कवर करना है रिजल्ट से, या फिर अगर आपको मेरे भरोसा हो आप मेरे 1-2 वीडियोज़ देखिए, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मैंने बहुत ही बढ़िया से 3-4 बुक्स से कंपाइल करके थिंकर्स बनाए हैं, और उसके पूरे फ्री नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। वीडियोस भी फ्री हैं, नोट्स भी फ्री हैं, एमसीक्यूज भी फ्री हैं। अब नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट 2 रिसर्च का। इसको कहाँ से करना है, अगर आपको बहुत ही अच्छे समझना है, बहुत डीप में समझना है, तो इग्नू बढ़िया है, बट काफ़ी बल्कि है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। वरना मेरा प्लेलिस्ट है रिसर्च का, उसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कवर किए हैं, उसको आप कर सकते हैं। फिर जाके आप नोट्स डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जितना मैंने लोगों को देखा है पढ़ाते वक्त उस हिसाब से बता रहा हूँ। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, अगर ना लगे तो आप बताइए कि कहाँ पे क्या कमियाँ रह गई हैं, बट एक बार अगर आपको लगे तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मैं पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि हमारे चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ है, काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी आपका कवर हो जाएगा इग्नू से या फिर मेरे नोट से, दोनों में से कोई एक करिएगा जो आपको सही लगे। नेक्स्ट यूनिट है रूरल अर्बन, तो वो भी मैंने कवर करवाया है पूरा, या फिर इग्नू से आप पढ़ सकते हैं। अर्बन के लिए आप ईपीजी पाठशाला से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट, वो भी इग्नू में अच्छे से कवर किया हुआ है। मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ एनवायरनमेंट पे, जिसमें सारी थीरीज कवर रहेंगी, सारे फैक्ट्स कवर रहेंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है फैमिली मैरिज एंड किनशिप, वो भी आप कवर कर सकते हैं इग्नू से या फिर मेरे नोट से, जो भी आपको सही लगे। इसके बाद भी मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पेड कोर्स लेंगे, लोगों को 5,000-8,000 रुपया देंगे, बट मैंने जितना भी पढ़ाई किया है फ्री में किया है। हाँ, मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो मेरे से आप बोलिए, मैं कर दूंगा मेंटरशिप, पूरा गाइड कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट प्लीज़ लोगों को इतना रुपया मत दीजिए, काफ़ी मेहनत से आता है रुपया, 5,000-8,000 कुछ वैल्यू होती है, तो सोच समझ के खर्चा करिए। बिना ये सब कहिए भी आप आराम से पढ़ के जब आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आप निकाल सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी। आप ही की क्लास में कुछ लोग फ्री में पढ़ के आएंगे और आप लोग पैसा दे के जाएंगे, उसके बाद भी आपको ये रियलाइज होगा कि पैसा देने के बाद भी आपको वो वैल्यू नहीं मिली जो आपको चाहिए थी। बाकी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज या फिर टेस्ट सीरीज आप चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। फेमिनिज्म मैंने पढ़ा दिया है, जितने एक्ट्स कमेटीज हैं सब मैंने कंपाइल कर दिया है, पंचायती राज पढ़ा दिया है, सोशल मूवमेंट्स का कंपाइल कर दिया है पीडीएफ, ये सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चैनल का नाम है एसिंग सोशियोलॉजी। प्लीज़ एक बार आप विजिट करिए और आपको रियलाइज होगा कि फ्री में काफ़ी कुछ पढ़ाया गया है। बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए, और आइए मिलते हैं जेएनयू में।